जय हो राधे रानी सरकार की जय हो। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले ना पाई ज्यादा। इसीलिए तो इस जग में वो जगत पिता कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसके लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करिए काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। आंख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। 100 रुपए गुप्त दान। भगवान एक रात निषाद के यहाँ रुके और निषाद के यहाँ से फिर निषाद को साथ लिया और चल दिए प्रभु आगे की यात्रा के लिए। गंगा किनारे से ही प्रभु ने सुमंत जी को वापस किया। बाबा अब आप हमें यहीं छोड़िए, आप अयोध्या लौट जाइए। सुमंत जी कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा था कि मेरे पुत्र को 14 वर्ष के बजाय 4 दिन वन दिखा करके वापस ले आना। सो आप चलिए, वन देख लो आप। राम जी कहते हैं बाप जी आपकी बात ठीक है, आप भी मेरे पिता के समान मेरे हितैषी हैं। मगर अगर मैं आज वापस चला जाऊंगा तो होगा क्या? आपने तो धर्म के सिद्धांतों को पढ़ा है ना। मंत्री को धैर्य बंधा रहे हैं राम जी। नीति क्या कहती है? मैं आज पिता के वचन को तोड़ दूं तो आगे कौन अपने पिता के वचन को मानेगा? बीच हरिशंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। अगर मैं धर्म को त्याग करके आपके साथ वापस चला जाऊं तो हमारे कुल की रीति टूट जाएगी। रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरे सहे संकट नाना। इन सबने धर्म की खातिर अनेकों संकटों को सहन किया। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। तुम शनता
दिए उतर फिर पातक लह। मैं आपके सामने क्या कहूं? मैं आपको उत्तर दूं तो मुझे पाप लगेगा। पिताजी को धीरज बंधाना। राम जी ने सुमंत्र जी को ऐसे कहा। तभी लखन ने कुछ कड़वे वचन बोल दिए। होने कछु लखन कही कटवानी, पुनि बरजे बड़े अनुचित जानी। लखन ने कहा, हे बाबा, हे सुमंत जी, अरे कह देना, कह देना रे, कह देना, कह देना, कह देना, कह देना, कह देना, कह देना, कह देना मैया के कैसे, कह देना। अब घी के दिए जला ले वो, कह देना, कह देना, कह देना। अब घी के दिए जला ले हम काटे थे सो निकल गए, कह देना, कह देना, कह देना। हम काटे थे सो निकल गए, कह देना, कह देना। अब भरत से राज चला ले वो, कह देना, 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 कह देना। लखन जी ने ऐसा बोला। राम जी कहते हैं, अरे भैया ऐसे नहीं बोलते बड़ों के सामने, बड़ों के सामने ऐसे नहीं बोलते हैं। तब सुमंत जी को राम जी समझा रहे हैं, हे बापूजी, हमारे पिताजी से ऐसे मत कहना जो लखन ने कहा। मन की पटिया पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना, लिख लेना, लिख लेना। सौगंध तुम्हें मेरी जाके ये कह देना, कह देना, कह देना। जब 14 बरस पूर्ण होंगे आएंगे, कह देना, कह देना। इन 14 बरसों में भैया को ना भुलाएंगे, कह देना, कह देना, कह देना, कह देना, कह देना, कह देना।
महाराज हमारे पिताजी से कह देना, हम 14 वर्ष के बाद जरूर आएंगे और इन 14 वर्षों में हम भरत भैया को नहीं बुलाएंगे। फिर सुमंत जी ने कहा, महाराज ने कहा है सीता बन के क्लेश सहन नहीं कर सकेगी। राम जी ने सीता जी को लौटने की कही। सीते तुम लौट के जा सकती हो, क्योंकि वन में बड़े कष्ट मिलेंगे। अरे चलो ना बन को, तुम चलो ना बन को, कहीं मानो हमारी, चलो ना बन को। कुछ दानदाताओं के नाम तुम जा सकती हो। आप कल को ये ना कहो कि मुझसे तो सुमंत जी बाबा ने कहा था तो आपने ही नहीं जाने दी। आंख में आंसू आने लगे सीता जी के जब राम जी ने इतना कहा कि तुम जा सकती हो, क्योंकि वो तो जिद करके आई हैं। क्यों? राम जी कह रहे हैं मत रो। राम जी ने पहले भी समझाया था जब घर से चले, तुम यहीं रहो, वन में बड़े कष्ट मिलेंगे, कभी धूप, कभी वर्षा, कभी ठंड, कभी गर्मी, हिंसक जीव जंगल में रहेंगे। तुम तो बंदर का मुखड़ा देख करके डर जाती हो, वहां कैसे रहोगी? सीता जी ने कह दिया, नहीं, मैं तेरी परछाई हूं। परछाई तो वहीं चलती है जहां उसका स्वामी चलता है। मैं तो तेरी परछाई हूं प्रभु। सीता की आंखों में आंसू हैं। सुमंत जी समझाने लगे, बेटी तुम्हारा जो धर्म है तुम वही करो। सीता जी ने समझाया था पहले भी कि बिना पानी के नदी बेकार है। इस नदी में पानी नहीं, उस नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना पति के नारी का कोई अस्तित्व नहीं है। भाई, पिता, पुत्र ये एक सीमा तक सुख दे सकते हैं, लेकिन पति सभी सुख दे सकता है। इसलिए पति को त्याग करके मैं रहूंगी कहां? मेरे लिए तो महल भी बन के समान लगेंगे। अगर मैं तुम्हें छोड़ करके यहां रहती हूं तो मुझे और ज्यादा कष्ट रहेगा। सुमंत कह रहे हैं, बेटी रो मत। हरि राम चले बनवास की सीता रोया ना कर तेरी लाडो, रोया ना कर तेरी बेटी, रोया ना कर राम चले बनवास री सीता रोया
का लोटा गंगा जल पानी, को लोटा गंगा जल पानी, सोने को लोटा गंगा जल पानी, को लोटा गंगा जल पानी, अपने पति से पहले री लाड़ो पिया ना कर तेरी सीता, पिया ना करते। राम चले बनवास की सीता, रोया ना कर तेरी लाड़ो। रोया ना करते। सोने की थाली में भोजन परोसे, थाली में भोजन परोसे, सोने की थाली में भोजन परोसे, थाली में भोजन परोसे, अपने पति से पहलरी बेटी खाया ना